हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडूमैन ट्रैकशीट पर। आज दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 9 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका क्वेश्चंस दिया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण के लिए, बी बेहतरीन कोचिंग के लिए, सी लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी कि जीवन भर की उपलब्धियों के लिए, और डी सर्वश्रेष्ठ एम्पायर के लिए। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, किस भारतीय नृत्य शैली में पुरुष महिला का रूप धारण करके महिलाओं की तरह तैयार होकर नृत्य करते हैं और पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन करते हैं। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए भारतनाट्यम, बी कथक, सी कथकली और डी मणिपुरी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी कथकली इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली ऑफ द अपोजिट इन मीनिंग इन द टू द वर्ड शोलिन। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीरफुल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। हसमुख प्रसन्न एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, खेती वाले क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी अक्सर निम्नलिखित में से किस स्थिति को जन्म देती है, जिसका मुख्य कारण मिट्टी की नमी का बढ़ता वाष्पीकरण है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए सूखा, बी बाढ़, सी बढ़ती हुई फसल उपज और डी कीट उन्मूलन। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूखा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक नियमित त्रिकोणीय पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार भुजा 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। इसमें आपका 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24√3 मीटर क्यूब। 24√3 मीटर क्यूब का एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक तौर पर बताया गया कारण क्या था। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए प्रशासनिक सुविधा, बी धार्मिक सद्भाव की भावना, सी राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर बना करना और डी फूल फूट काटो फूट फूट डालो और राज करो की नीति। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रशासनिक सुविधा एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, देवगढ़ के दशावतार मंदिर की बाहरी दीवारों पर की गई नक्काशी का मुख्य महत्व क्या है। इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए वे भगवान शिव के जीवन से संबंधित दृश्यों को चित्रित करते हैं। बी ऑप्शन था, वे मुख्य रूप से भगवान विष्णु के 10 अवतार और कथाओं का प्रदर्शित करते हैं। और डी सी ऑप्शन था, वे उत्तर भारत में बौद्ध कला के एकमात्र उदाहरण है। और डी ये वे मुगल साम्राज्य के इतिहास को दर्शाते हैं। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि वे मुख्य रूप से भगवान विष्णु के 10 अवतारों और कथाओं का प्रदर्शन करते हैं। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम की एक मुख्य विशेषता या परिणाम था। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए अखिल भारतीय सेवाएं, बी ऑप्शन था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करना, सी ऑप्शन था द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना और डी ऑप्शन था बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाना। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, रीजनिंग से क्वेश्चन दिया गया, एक घड़ी को मेज पर रखा जाता है और घड़ी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉकवाइज घुमाया जाता है और मिनट की सुई को मूल रूप में 12 पर थी, तो घुमाने के बाद मिनट की सुई किस अंक की ओर होगी। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 12, बी 3, सी 6 और डी 9। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, फाइंड को 20 लिखा जाता है तो व्यू को कैसे लिखा जाएगा। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 20, बी 30, सी 18 और डी 15। इसमें किया गया था फाइंड
FINT। इसमें 4 शब्द हैं, 4 इंटू 5 बराबर 20। तो इसमें भी व्यू में 4 शब्द हैं, 4 इंटू 5 बराबर 20, यानी कि 20 आंसर इसका एकदम करेक्ट था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI 2024 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए नॉर्वे, बी स्विट्जरलैंड, सी आइसलैंड और डी डेनमार्क। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, ब्रिक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, ए एक सैन्य गठबंधन बनाना, बी एक साझा मुद्रा बनाना, सी आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक शासन में सुधार करना, और डी पश्चिमी देशों पर सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करना। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक शासन में सुधार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, गाजर, मूली, आलू और पत्ता गोभी में कौन सा अलग है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए गाजर, बी मूली, सी आलू और डी पत्ता गोभी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पत्ता गोभी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, कोई धनराशि 2 साल में 12,000 होती है तो उसका मूलधन क्या है? इसके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए 10,000, बी 12,000, सी 15,000 और डी 8,000। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12,000 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारता चा पिकासो किसे कहा जाता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, ए राजा रवि वर्मा, बी तैयब मेहता, सी MF हुसैन और डी यामिनी रॉय। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी MF हुसैन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक सामान्य कार्बन परमाणु यानी कि कार्बन 12 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 2025-26 में उच्चतम व्यापार मूल्य यानी कि डॉलर परिणाम के मामले में भारत का कौन सा बंदरगाह वर्तमान में अग्रणी है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। यानी कि पारादीप पोर्ट, बी ऑप्शन था मुंद्रा पोर्ट, सी ऑप्शन था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और डी ऑप्शन था दीनदयाल पोर्ट। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुद्रा पोर्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, कार्बन 14 के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए 6, बी 8, सी 10 और डी 14। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 परमाणु न्यूट्रॉन एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 8 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।